शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। शाह साहब, ये जिस तरह से भी देख रहे हैं, टैक्स कलेक्शन एक जानिब हमारे सामने मौजूद है, जो कि एक खुशाइंद बात है कि इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम तो टारगेट भी अचीव नहीं कर पा रहे और आवाम पर मजीद बोझ डलने वाला है। मिनी बजट की जानिब जा रहे हैं? मेरे ख्याल में हम मिनी बजट का हम मजीद क्राइसिस में जा रहे हैं। देखिए, IMF जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो आपको स्ट्रेंगुलेट कर रहा है, आपकी इकोनॉमी को कर चुका है, वो आपसे बार बार ये डिमांड कर रहा है कि आप स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल की बजाय आप जो है ओपन मार्केट की तरफ जाएं और आप इंकरेज करें लोगों को। फिर दूसरा देखिए, आपका लो प्रोडक्टिविटी एक मुल्क है जिसके अंदर आपका इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा है कि जो चीज़ें अननेसेसरी भी आपको चाहिए आप उस पर रिलाई करते हैं, जबकि आपकी अर्निंग नहीं है। अब आप करेंगे कि टैक्स आप इंक्रीज करेंगे, किस पे करेंगे? देखिए, सच्ची बात तो ये कि एट सोर्स जो डिडक्ट हो रहा है आपका टैक्स, वही टैक्स है, उसी के आप रिटर्न जमा कराते हैं, वो शो ऑफ होता है। वो पैसा जो कि लोगों के घरों में बोरियों की शक्ल में पड़ा है, लोगों के तहखानों में पड़ा है, डॉलर्स की शक्ल में, सोने की ईंटों की शक्ल में, दूसरा जो है ना वो फॉरेन करेंसी की शक्ल में, वो कैसे आप बाहर निकालेंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है। और देखिए, इंडिया में एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि आपने करेंसी चेंज की जो बात की थी, पाकिस्तान के अंदर भी इनिशिएटिव लिया गया कि जनाब हम करेंसी चेंज करते हैं, तो इससे ये फ़ायदा ये होगा, मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा कि जो लोगों के पास छुपी हुई दौलत है वो बाहर आएगी। बेशक आप देख लें कि सोने का रेट बढ़ रहा है और ये अच्छा जाहिर किया जा रहा है कि शायद अगर हुकूमत जाती है इस इकनॉमिक मैयर की तरफ, टैक्स अपनी जगह पे, आप टैक्स किस पे लगाएंगे? आपके पास कारोबार कौन सा? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर मुनाफे में चल रहा है? मेरे ख्याल में आपका अंडर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्पाइट दैट कि आपका जो है वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि पार्लियामेंट में और आपके जो इदारों के अंदर और कारोबार कर रहे हैं, देखिए बिजनेसमैन वही है जो आपके पार्लियामेंटेरियन हैं, कानून साज है, आपके एग्रीकल्चरिस्ट वही है जो आपके वही सोशल इलीट और सोसाइटी के अशराफिया है। तो ये कौन से ऐसे मैयर्स करेंगे जिसमें आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात करते हैं, आप इंडस्ट्रियल टैक्स की बात करते हैं? मेरे ख्याल में मैं ये समझ रहा हूँ कि दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट इशू है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के हर उस सेक्टर को टारगेट करें कि जो शायद किसी न किसी लिहाज से सर्वाइव कर रहा है। आपने जो है वो सैलरी क्लास को लिटा दिया है, उसके बाद आप बिजनेस क्लास की इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है, आखिरी जो आपके पास एक चीज रहेगी वो आपकी एग्रीकल्चर है, आप उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको IMF के चंगल से निकलना होगा। अगर चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया आपकी मदद नहीं कर रहा, आखिरी पॉइंट, अगर ये आपकी मदद नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही हुआ कि तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं और उसमें पाकिस्तान के सियासतदान इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जुल्फिकार साहब, योर टेक ऑन इट। देखिए, हम बात करते हैं IMF आपकी मदद क्यों करे, आपके हमसाये ममालिक आपकी मदद क्यों करें? कोई आपको इस तरह पैसा नहीं देगा। वो वक्त चला गया कि अमेरिकन ग्रांट्स आते थे और उस वक्त तमाम चीजें जो इस तरह चलती थी। आपने खुद भी कुछ करना है। जो आपके लूप होल्स हैं, जो आपके सिस्टम में खराबियां हैं, उसको आपने इम्प्रूव करना है। जो पैसा आपको देगा वो सिंपल बात करेगा कि जो पैसा मेरा डूबेगा नहीं, आपने कर क्या रहे हैं, किस तरह आपने करना है। जो एस्टिमेट, जो अभी फिगर जो हमारे पास है, 2 जो महीने थे, क्योंकि टाइम कम है, मैं बिल्कुल शॉर्ट उसको बताऊं कि 2 महीने में ज़ाहिर 98 बिलियन का एक शॉर्टफॉल था जिसकी वजह से, लेकिन सितंबर के महीने में 2 अरब रुपए इजाफा हुआ है, जो 1.10 जो है उसकी कलेक्शन है, और एस्टिमेटेड जो था 1.09 ट्रिलियन था। तो ये अब एक्सपेक्ट, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले महीने शायद गवर्नमेंट और कॉन्शियस हो जाए और ये सेकंड जो आपका जो क्वार्टर होगा उसमें चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए। वरना अगर जो आप कह रही हैं जिस तरह अगर उन्होंने मिनी बजट लाया तो वाकई ये डिजास्टर्स होगा लोगों के लिए भी और आवाम के लिए, और उसको मेरे ख्याल में फिर उसको जो अपोजिशन पार्टियां वो उसको एक्सप्लॉइट भी करें। जी सही, चलें, आपका इस पर टेक आ गया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।